हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जीवन में हम भगवान के सामने अपने दुख को दूर करने के लिए बहुत बार कहने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि हमारे को ये समस्या है, कहते हैं कि हमारी ये मनोकामना है, ये भी कहते हैं कि किसी शत्रु ने हमारे को परेशान किया हुआ है, ये भी कहते हैं कि भाई कि घर के अंदर कोई कलेश है, इसको दूर करना है। ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर जिसे हम सर्वशक्तिमान बोलते हैं, जो हमारी हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, हम जब उनके सामने जाते हैं ये सोचकर कि वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे, लेकिन क्या उस समय हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ये एक बात नहीं चल रही होती कि क्या हमने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ हमारे को पहले से मिलने वाला था, जो ईश्वर हमारे को बिना कहे ही देने वाला था, वो दूर चला गया, शायद इसलिए क्योंकि हमने किसी का दिल दुखा दिया। ये जो त्योहार आते हैं, अब जैसे होलिका दहन के समय, सही मायने में अगर देखा जाए तो ये होलिका दहन है क्या? हम बहुत सारे उपाय करते हैं और 100 में से 90 लोगों का ये कहना होता है कि भाई हमारे उपाय जो हैं वो काम नहीं करते। और ऐसे समय में मंथन करने की आवश्यकता ये होती है कि आखिर वो काम क्यों नहीं करे। एक के लिए काम किया, एक के लिए क्यों नहीं किया? इलेक्ट्रिसिटी है, आपने स्विच दबाया, उंगली अगर लगा दी तो करंट तो उन 90 को भी लगना चाहिए जब 10 को लगा है। या वो उनके लिए साइंस अलग है, दूसरों के लिए साइंस अलग है। इसका ये मतलब है सीधा सा कि कहीं ना कहीं उस करंट के बीच में कोई ना कोई ऐसी प्रतिरोधक दीवार खड़ी हुई है जो आप तक उस आशीर्वाद रूपी करंट को आने ही नहीं दे रही, और उसे खड़ा हमने किया है। क्योंकि त्योहार किस लिए आ रहे हैं? हमारे जीवन में सुख और समृद्धि को लाने के लिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? वो सुख समृद्धि आएगी किस तरह? हमारे मन के अंदर बहुत सारे विकार हैं। कोई किसी तरह की ईर्ष्या कर रहा है, कोई किसी दूसरे के सामान को छीनने की कोशिश कर रहा है, किसी के अंदर काम वासना समाई हुई है। अनेकानेक विकार सर से लेकर पांव तक हमारे अंदर समाये हुए हैं। दिन भर के 24/7 आवर सिर्फ और सिर्फ हमारा अपने ध्येय पर ध्यान नहीं होता। लेकिन आप गौर से देखेंगे कि ऐसे निरर्थक कार्यों में आपका मन लगा रहेगा जहां पर जो आपको कुछ नहीं देगा। लोग कहते हैं कि भाई रील चलाते रहो। एक बड़ा आसान तरीका है मन लगाने का। ये जीवन हमारे को मन लगाने के लिए नहीं मिला है, और ना ये जीवन हर घड़ी भगवान के सामने हाथ फैलाने के लिए मिला है। लोग कहते हैं कि मैंने महाबली हनुमान जी की बचपन से पूजा करता चला आ रहा हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कुछ भी घटित नहीं हो रहा। वो पता चल रहा है कि घटित नहीं हो रहा क्योंकि हम बाहर, अपनी आंखों से बाहर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि बाहर अगर कुछ हो जाए जो मैंने चाहा कि मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, नहीं हुई। मैंने चाहा मेरे को बंगला मिल जाए, नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे को अच्छे कपड़े मिल जाए, नहीं हुए। हम सिर्फ बाहर से तुलना कर रहे हैं, लेकिन जब तक अंदर बदलाव नहीं आएगा, बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। एक बीज जिसे हम मिट्टी के अंदर दबा डालते हैं, वो जब अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म कर देता है तो उसके बाद में ही वह एक छोटे से पौधे के रूप में धरती का सीना फाड़ कर निकल पड़ता है। उसमें से कोपलें निकल पड़ती हैं। कभी अपने मन के अंदर क्या आपने झांक कर देखा? क्या वहां पर अंधकार अभी भी है? अगर महाबली हनुमान का नाम लेने के बाद भी अगर मन के अंदर अहंकार है, इसका यह मतलब हुआ कि हम विकारग्रस्त होकर पूजा कर रहे हैं, और ऐसी पूजा का कोई लाभ नहीं, चाहे आप जीवन भर पूजा करते रहे। एक ऐसी पूजा जिसने किसी के मन को दुखाया है और वह पुजारी बनने का ढोंग कर रहा है, उसकी पूजा कभी फलीभूत नहीं होगी। अगर किसी के आंसू देखकर आपका हृदय द्रवित नहीं हो रहा, आप किसी के आंखों के आंसू के कारण बने हुए हैं, तो आप ये कैसे भूल जाते हैं कि
ये जो पूरी दुनिया है संतान है उस भगवान की, और आप उसके संतान को दुखी करके अगर उससे कुछ मांगने के लिए जाएंगे तो आपको क्या कुछ मिलेगा? तो सबसे पहले हमारा मुख्य कर्तव्य ये होता है, जो भी महाबली हनुमान जी की शरण में जाए अपने विकारों पर सबसे पहले नियंत्रण करना सीखे। मैं ये नहीं कहता कि विकार एकदम से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं वो एक विकारों की नदी है, हम उसके अंदर खड़े हुए हैं। विकार हमारे आंखों के सामने से आते जाते रहेंगे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उनसे चिपक जाएं। पानी का अर्थ यह है, पानी जीवन देता है। जब प्यास लगे पानी को पी लो तो वह जीवन दे रहा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप पानी के अंदर डूब मरो। आपको तैरना नहीं आता, आप उसके अंदर कूद पड़े तो मर जाएंगे। विकारों की इस नदी से अगर आप पार पाना चाहते हैं तो महाबली हनुमान जी का नाम एक नौका है जो आपको पार तक उतार देगी। लेकिन अगर इस नौका से आप नीचे उतरे, उन विकारों में आपने स्वाद लिया, तो निश्चित मानिए वो नौका तो आपके हाथ से छूटेगी छूटेगी, साथ में इस जीवन का अंत होगा, 84 की योनि में फिर से भटकना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे को यह समझना है कि अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे को कुछ छोड़ना आना चाहिए। छोड़ना, अगर मेरे मन के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, तो इस अज्ञान के अंधकार को सबसे पहले त्रोहित करना आना चाहिए। अपने मन के विकारों को होलिका में दहन करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, दूसरे को पकड़ नहीं सकता। इस संसार में एक नियम है, अगर आप ज्ञान को पकड़ोगे तो अज्ञान से बचे रहोगे, और अगर अज्ञान को थामे रहोगे तो ज्ञान कभी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए प्रयास हमारे को यह करना है कि इस संसार में रहते हुए, अपना जीवन यापन करते हुए एक आसक्ति को नहीं पालना। एक छोटी सी कथा याद आती है कि एक बड़ा बिजनेसमैन अपने घर पर जब लौट कर आया तो देखा कि वहाँ पर घर में आग लग रही है। उसके घर परिवार खड़ा हुआ है। वो ये देख कर कि मेरे इतने जीवन भर की कमाई जल रही है, उसकी रुलाई फूट गई। वो जोर जोर से रोने लगा। अचानक उसका लड़का पास में आया। उसने कहा कि पिताजी, ये मकान हमने अच्छे पैसों में बेच दिया है। इतना सुनते के साथ में ही वो जो व्यक्ति रो रहा था, उसके हृदय को ऐसा संबल मिला कि वह चुप हो गया। उसके आंसू सूख गए। अब उसके चेहरे पर कोई उदासी के भाव नहीं थे, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया कि अब ये घर उसका नहीं है, ये घर किसी और का है, ये जिम्मेदारी अब उसकी है। तभी उसका छोटा भाई आया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अभी पैसे पूरे नहीं आए हैं, अभी अगर गौर से देखा जाए तो ये घर हमारा ही है। पिता के फिर से रुलाई छूट पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगा। ये कहानी सिर्फ हमारे को ये बता रही है कि सारी दुख, दर्द और उदासी की वजह आसक्ति है। जब तक हम इस आसक्ति को तोड़कर बाहर नहीं निकलते, हम जीवन की खुशियों का आनंद नहीं उठा सकते। अगर हमारे को जीवन की खुशियों का आनंद उठाना है तो सबसे पहले अपने ये जो विकार हैं, ये जो आसक्ति है, ये जो मोह है, इस बंधन को तोड़ना होगा। इस बंधन को तोड़ने का यह अर्थ नहीं है कि घर की जिम्मेदारियों को ना उठाया जाए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आपकी नजरों के सामने कोई व्यक्ति घायल है, कोई रो रहा है, और उसके प्रति आपके मन के अंदर अगर करुणा के भाव नहीं जागते, तो इसका मतलब भी यह है कि अभी आपके अंदर स्वार्थ जिंदा है। तो अपने इस जीवन को अगर बैलेंस करना है तो मानवता को जिंदा रखना होगा, और मानवता के साथ में आसक्ति को छोड़ना होगा। और किसी ने अच्छी बात कही है कि जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। उसके बाद में देखिए ये सारा संसार हमें अपना नजर आने लगेगा। वसुधैव कुटुंबकम हमारे अंदर गूंजने लगेगा। उसके बाद में हर जगह जो है आपको ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। और जब आप कोई उपाय करते हैं अपने जीवन से नकारात्मकता को हटाने के लिए, वह उपाय आपको 100% रिजल्ट देने लगेंगे। जब आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे कि आपके अंदर एक प्रकाश फैल गया है। आप ये पाएंगे कि एक अजीब सी शक्ति आपके अंदर है। जहां पर कमजोरी आप महसूस करा करते थे, वहां पर आप यह महसूस करेंगे कि अब आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लेना ही काफी है। क्यों? क्योंकि आप जान जाएंगे कि जो लोग इन नेत्रों से भगवान को देख नहीं पाते, जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, आप उनको देख सकेंगे। इसे प्रूव करना
चाहे पॉसिबल ना हो, लेकिन आपके लिए वो साक्षात भगवान आपके सामने होंगे। क्योंकि कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर मैं कहता हूं कि भगवान हैं तब भी प्रूव नहीं कर सकता, अगर कहता हूं नहीं है तब भी प्रूव नहीं किया जा सकता। ये नहीं है और हैं के बीच में ही वो साहब समाये हुए हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।